की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की 1008 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि शरण स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण अपना चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि नारद जो है सीता को देखने की इच्छा से उसके महल में गया था और वहाँ सीता ने उसको नहीं पहचाना, इसलिए वह घबरा करके भाग गई और द्वारपालों ने उसको पकड़ना चाहा और नारद जो है घबरा करके भाग गया। और नारद क्या बोल रहा था कि मैं जो हूँ बिना बाजे के ही नाचता हूँ, ठीक है, मैं तो बिना बाजे के ही नाचता हूँ और फिर जब बाजे मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। तो ऐसे उसने कहा था कि अब मैं देखता हूँ सीता कैसे बचती है। तो ऐसा वही क्रोध के मारे क्रोध करते हुए विचार करके और उसने एक प्लान बनाया। क्या बनाया? तो ऐसा विचार कर उसने एक पट पर प्रत्यक्ष के समान सीता का सुंदर चित्र बनाया और उसे लेकर वह शीघ्र ही रत्नपुर नगर चला गया। कागज पर एक चित्र बनाया सीता का और ऐसा चित्र बनाया कि साक्षात मानो सीता ही बैठी हो। और वही चित्र लेकर के वो कहाँ चला गया? रत्नपुर चला गया। वहाँ जाकर उसने उपवन में जो अत्यंत उत्तंग क्रीड़ा भवन था उसमें वह चित्रपट रख दिया और स्वयं आप प्रकट रहकर नगर के बाहर रहने लगा, तमाशा देख रहा है। बुंदेलखंड में बोलते हैं, दो ही पली तो दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। ठीक है ना। तो अब उसने क्या किया, पलीते में तेल दे दिया, वो फोटो जो थी बना करके और भवन में रख दिया और बाहर आप प्रकट रूप से रहने लगा। किस लिए? तमाशा देखने के लिए। अब हम तमाशा देखते हैं। अथानंतर किसी दिन अनेक कुमारों के साथ क्रीड़ा करता हुआ भामंडल कुमार वहाँ आया। सो चित्र में अंकित बहन सीता को देखकर अज्ञान व शीघ्र ही लज्जा और शास्त्र ज्ञान और स्मृतियों से रहित हो गया, अर्थात सीता के चित्र को देखकर कामाकुलित हुआ। उसने एक दिन भामंडल वहाँ आया और उसने वह चित्र देख लिया और चित्र देख करके विचित्र हो गया। ठीक है। और यही तो वो चाह रहे थे। कौन? नारद। नारद को तो सब पता था। वह निरंतर शोक करने लगा, अत्यंत लंबी श्वासोच्छ्वास छोड़ने लगा। उसका शरीर सूख गया। शिथिल शरीर को वह चाहे जहाँ अपेक्षा में डालने लगा, अर्थात चाहे पागल जैसा हो गया। उठने बैठने लगा। उसे ना नींद रात में नींद आती थी, ना दिन में चैन पड़ता था। वह रात दिन उसी के ध्यान में निमग्न रहने लगा। वह सीता के ध्यान में रात दिन निमग्न रहने लगा। उसको रात में नींद नहीं आती थी और दिन में चैन नहीं होता था। तदनंतर जब नारद ने सुना कि हमारे कार्य से भामंडल अत्यंत आकुलित हो गया है, तब वह निशंक होकर उसके बंधुओं के दर्शन के लिए गया। तो सोच ही रहा था हमारी जो कार्य थी, हमारा जो कार्यक्रम था वो सफल हो गया और भामंडल है वो आकुल व्याकुल हो गया। तो वह फिर कहाँ गया? भामंडल के बंधुओं से मिलने गया। बंधु से मतलब परिवार वालों से। उन सब ने बड़े आदर से नारद की पूजा कर नमस्कार किया तथा पूछा कि हे मुने कहो। नारद का सम्मान सब जगह होता था। क्यों? सुबह बताया था, अच्छे व्यक्ति का सम्मान
करते हैं और बुरे व्यक्ति का सम्मान करना पड़ता है। यदि नहीं करो तो अभी तमाशा खड़ा है। ठीक है महिपाल जी। तो नारद एक ऐसा आदमी था कि संसार में कहीं भी चला जाए, किसी भी राजा के पास चला जाए तो वहाँ उसकी सम्मान प्रतिष्ठा बराबर होती थी, और जो नहीं करे उसका वो तमाशा बना देता है। ठीक है। तो नारद ने क्या किया, सीता का तमाशा बना रहा है। तो वो विद्याधर जो थे वो तो सब जानते थे, और उन्होंने क्या कहा कि हे मुनि, कहो आपने यह कैसी कन्या कहाँ देखी है? आप जो चित्र बना के लाए हो ये कन्या आपने देखी कहाँ है, ये तो बताओ मैं। ये कोई नाग कुमार देव की कन्या है या पृथ्वी पर आई हुई किसी कल्पवासी देव की स्त्री आपने किसी तरह देखी है? तदनंतर परम विनय को धारण करता हुआ तथा स्वयं ही आश्चर्य को प्राप्त हो बार बार सिर हिलाता हुआ नारद कहने लगा। बार बार सिर हिला रहा है और नारद उनको बता रहा है कि इसी मध्यलोक में अत्यंत मनोहर मिथिला नाम की नगरी है। उसमें इंद्र केतु का पुत्र जनक नाम का राजा रहता है। उसके मन को बांधने वाली विदेहा नाम की प्रिया है, और उन दोनों के यह सीता नाम की पुत्री उत्पन्न हुई है। जिसका हमने चित्र बनाया है कि कौन है, तो इंद्र केतु के पुत्र जनक, जनक की पुत्री सीता है। ठीक है। ये कन्या उन दोनों के गोत्र का मानो सर्वस्व ही है, और भामंडल के भाई बंधुओं से ऐसा कहकर उसने भामंडल से कहा कि हे बालक, तू विषाद को प्राप्त मत हो, यह कन्या तो तुझे सुलभ है। क्यों है सुलभ? क्योंकि यह कन्या भूमि गोचरी है, और तुम जो हो कौन हो? विद्याधर हो, कभी भी उठा के ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अथानंतर जब स्त्रियों को पता चला कि कुमार के दुख का कारण नारद है, सबको राजमहल में पता चल गया कि कुमार इतने दिन से जो दुखी हो रहे उसका कारण कौन है? नारद है। तब उन्होंने उद्विग्न होकर शीघ्र ही कुमार के पिता से यह समाचार कहा कि इस समस्त अनर्थ का पिटारा नारद ही है। जो सारा अनर्थ हो रहा है, इस सारे अनर्थ का पिटारा कौन है? नारद है। ठीक है। वही कहीं की एक अत्यंत सुंदरी स्त्री का चित्रपट अंकित करके लाया था। उसे देखकर इसका मन अत्यंत बेबल हो गया। ऐसा कुमार किसी भी वस्तु में धैर्य को प्राप्त नहीं होता है, और लज्जा ने उसे दूर ही छोड़ दिया है। वह सीता का उच्चारण करता हुआ बार बार उसी कन्या को देखता है, और वायु के वशीभूत हुए के समान नाना प्रकार की चेष्टा करता है। वह भोजन आदि भी नहीं करता है, इसलिए जब तक प्राण ना छोड़ दे तब तक उसके पहले ही ऐसे धैर्य उत्पन्न कराने के लिए कोई उपाय सोचा जाए। ऐसा ना हो कि कुमार भामंडल अपने प्राण छोड़ दे, तो जब तक प्राण नहीं छोड़ता है तब तक कुछ उपाय करके और इसको शांत बना दे दो। तब चंद्रगति विद्याधर घबरा कर अपने पुत्र के पास आया और बोला कि हे पुत्र, स्वस्थ चित्त होकर भोजन आदि समस्त क्रियाएं करो। मैं तुम्हारे मन में इस स्तुत कन्या को बरता हूँ, अर्थात तेरे लिए वह कन्या स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पुत्र को सांत्वना देकर चंद्रगति विद्याधर हर्ष, विषाद और विस्मय को धारण करता हुआ एकांत में स्त्री से बोला कि हे आर्य, विद्याधरों की अनुपम कन्याएं छोड़कर हम लोगों का भूमि गोचरियों के साथ संबंध करना कैसे ठीक है। हमारे विद्याधर कुल में विजयास पर्वत की दोनों श्रेणियों में इतने सारे विद्याधर हैं, इतनी सारी कन्याएं हैं, और हम इन कन्याओं को छोड़ करके और भूमि गोचरियों के आगे हाथ फैलाने जाएं, बोलो उचित होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम कहाँ और वो कहाँ।
तो उसने ऐसा विचार किया, इसके सिवा एक बात यह है कि भूमि गोचरी के घर जाना कैसे ठीक हो सकता है, उसके घर हमारा शोभा नहीं देगा। याचना करने पर भी यदि वह उस कन्या नहीं देती है तो हमें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा। हम इतने बड़े विद्याधर राजा और अपने पुत्र के मोह में आकर के कदाचित मान लो कि उसकी यहाँ याचना करने चले भी गए और यदि उसने मना कर दिया तो ये बताओ कि फिर हम कहाँ जाएंगे। मना तो सुन ही नहीं सकते, हमारे ऊपर तो भारी संकट आ जाएगा। इसलिए कन्या के प्रिय पिता को किसी उपाय से शीघ्र ही यहीं बुलाता हूँ, मैं नहीं जाता, उनको यहाँ बुला करके लाता हूँ। इस विषय में कोई दूसरा मार्ग शोभा नहीं देता। स्त्री ने उत्तर दिया कि हे नाथ, उचित और अनुचित तो आप ही जानते हैं, पर इतना अवश्य कहती हूँ कि आपकी बात मुझे भी अच्छी लगती है। जो उचित है अनुचित है वो तो तुम ही जानती हो, लेकिन तुम जो कह रहे वो हमें अच्छा लग रहा है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तदनंतर राजा ने चपल वेग नामक भृत्य को आदर पूर्वक बुलाकर उसके कान में सब वृतांत सूचित कर दिया। तत्पश्चात स्वामी की आज्ञा से संतुष्ट हुआ चपल वेग शीघ्र ही उस मिथिलापुरी की ओर गया। वो चपल वेग जो उनका सेवक था उससे सब कह दिया और कह करके ऐसी ऐसी बात है तो सब समझा के वह चपल वेग वेगता के साथ मिथिलापुरी की ओर चला गया। हर्ष से भरा तरुण हंस सुगंधी से सूर्य कमलिनी की ओर चलता है, उसी प्रकार चपल वेग मिथिलापुरी की ओर चला। उसने आकाश से उतरकर सुंदर घोड़े का रूप बनाया। विद्याधर था, विद्याएं थी, कुछ भी बना सकता था, जो बनना हो वो बना दे। तो उसने किसका रूप बनाया, एक बढ़िया सुंदर घोड़ा बन गया वो। और घोड़ा बन के क्या कर रहा है, और गाय भैंसा अश्व हाथी आदि पशुओं को भयभीत करने के लिए उद्यत हो गया। घोड़ा बन करके नगर में जो गाय भैंसें थी उन सबको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। ठीक है, वह जिस देश के घात करने में प्रवृत्त होता था उसी ओर से रोने का प्रबल शब्द उठ खड़ा होता था। विद्याधर ने जहाँ जिसका घात करने में शुरू हो गए तो वहाँ के सब लोग रोने लगते थे। राजा जनक ने भी जन समूह से उस घोड़े की सुंदर चेष्टाएं सुनी और सुनी ही नहीं, वह हर्ष उद्वेग और कौतुक से युक्त हो उस घोड़े की चेष्टा देखने के लिए स्वयं नगर से बाहर आए और उसने नव यौवन से युक्त उस घोड़े को देखा। राजा जनक स्वयं आए कि ऐसा घोड़ा आज तक मैंने ना कहीं सुना है ना कहीं देखा है, एक बार जाके देखें तो कैसा है। तो स्वयं आ गए। वह घोड़ा अत्यंत ऊंचा था, मन को अपनी ओर खींचने वाला था, उसके शरीर में अच्छे अच्छे लक्षण दीप्यमान हो रहे थे, दक्षिण अंग में महान आवर्त थी और उसका मुख तथा उदर क्रश था। वह अत्यंत बलवान था, टापों के अग्रभाग से पृथ्वी को ताड़ित कर रहा था। उससे ऐसे जान पड़ता था मानो मृदंग ही बजा रहा हो, यानी वो जब पृथ्वी पर चल रहा था तो ऐसी आवाज़ आ रही थी कि कोई मृदंग बज रहा हो। साधारण व्यक्ति उस पर चढ़ने में असमर्थ था तथा उसका नथना कंपित हो रहा था। नथना मतलब नाक जिसमें वो डालते ना, तो वो क्या हो रहा था, कंपित हो रहा था। तदनंतर विशुद्ध हर्ष को धारण करने वाले राजा जनक ने बार बार उपस्थित लोगों से कहा कि मालूम किया जाए यह किसका घोड़ा बंधन मुक्त हुआ है, पहले पता तो करो कौन का है, कहाँ से आया है, क्यों बंधन छूट गया है, पहले पता करो जब तो पकड़े। ऐसे किसी का घोड़ा कैसे पकड़ लें, चोरी का दोष लगे। ठीक है। तत्पश्चात प्रिय वचन कहने वाले जिनका चित्त उत्कंठित हो रहा था ऐसे ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इस घोड़े के समान कोई दूसरा घोड़ा है ही नहीं है। जैसा ये घोड़ा है
ऐसा घोड़ा हमने आज तक कहीं पृथ्वी पर नहीं देखा। ऐसा घोड़ा कोई दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो घोड़ा थोड़ी है। कौन है? विद्याधर है। यहाँ की बात जाने तो समस्त पृथ्वी में जितने राजा हैं उनमें किसी के ऐसा घोड़ा नहीं होगा। यहाँ की तो बात छोड़ दो, इस पृथ्वी पे जितने भी राजा हैं उनके पास किसी के पास भी ऐसा घोड़ा नहीं होगा। अथवा हे राजन, आपने भी इतने समय तक क्या कभी घोड़ा नहीं देखा? तुमने भी देखे बहुत सारे घोड़े, ऐसा घोड़ा देखा क्या? ऐसा जान पड़ता है कि परम तपस्या करने वाले आपको लक्ष्य कर ही विधाता ने यह घोड़ा बनाया है। सो हे प्रभु, आप ही इस घोड़े को स्वीकार करो। ऐसा लग रहा है कि आप इतने तपस्वी हो, महान हो, तो विधाता ने यह घोड़ा जो बनाया है जी आपके लिए ही बनाया है, तो आप इसको क्या करो? स्वीकार करो और इसके ऊपर चढ़ जाओ फटाफट। तदनंतर उस विनयवान घोड़े को दुहरी रस्सी से बांधकर घुड़साल में ले जाया गया। उस समय उसका शरीर केसर के विलेपन से गीला हो रहा था और उस पर सुंदर चमर हिल रहे थे। घुड़साल में निरंतर योग उपचार से उसकी सेवा होती थी। इस तरह जिस दिन से घोड़ा पकड़कर लाया गया था उस दिन से 1 मास का समय व्यतीत हो गया। अब पहले तो पकड़ के लाए थे तो 1 महीने के लिए तो उसको घुड़साल में रख दिया। वहाँ जो सिखाने वाले थे वो उनको सिखा रहे थे, उसकी सेवा हो रही थी, दवाई वगैरह दे रहे थे, सब कर रहे थे। तो 1 महीना हो गया। इस बीच में वन के एक कर्मचारी ने नमस्कार कर राजा जनक से निवेदन किया कि हे नाथ, अपने देश में हाथी कैसे पकड़ा जाता है यह देखिए। तदनंतर प्रसन्नता से भरे राजा जनक उतंग गजराज पर सवार होकर चले और वन का कर्मचारी उन्हें मार्ग बताता जाता था। इस तरह राजा जनक किसी बड़े वन में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने सरोवर के दूसरी ओर दुर्गम स्थान में खड़े हुए उत्तम हाथी को देखकर सारथी से कहा कि शीघ्र ही किसी वेगशाली घोड़े को लाओ। जंगल गए थे काहे के लिए? हाथी पकड़ने। तो हाथी तो मिल गए, लेकिन जो हाथी थे वह नदी के उस पार थे और हाथी पे वो बैठे थे, लेकिन हाथी इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। तो तुम एक काम करो, शहर जाओ और अपनी घुड़साल से कोई अच्छा घोड़ा लेकर के आओ जो वेगशाली हो। कहने की मात्र देर थी, जिसका शरीर फड़क रहा था ऐसा वह मायामयी घोड़ा राजा जनक के समीप खड़ा कर दिया गया। राजा सहसा उस पर सवार हुए नहीं कि वह घोड़ा उन्हें लेकर आकाश में उड़ गया। वो जो घोड़े पे बैठे और जैसे ही बैठे तो वह घोड़ा उनको लेकर के आकाश में उड़ गया। यह देख जो सहसा भयभीत हो गए तथा जिसमें चित्त आश्चर्य से व्याप्त हो रहे थे, ऐसे अन्य लोग हाहाकार करते हुए बहुत भारी शोक करते और महल की ओर वापस आ गए। अब क्या करें? वो तो विद्याधर थे, आकाश में उड़ गए। अब ये थोड़ी विद्याधर थे कि जी उनके पीछे पीछे जाते। तो ये सब के सब हाहाकार करते हुए महल की ओर वापस आ गए। अतानंतर मन के समान जिनका कोई निवारण नहीं कर सकता था, ऐसा वह घोड़ा अनेक नदी, पहाड़, देश, पर्वतों को लांघता हुआ आगे बढ़ता गया। अब देख लो खोड़निया माँ, तुम बोल रही थी ना वो कैसे आ गए यहाँ। तो विद्याधर जो होते उनके लिए कोई खंड मंड मायने थोड़ी रखते हैं। विद्याधर सब जगह जा सकते हैं, आर्य खंड में भी चले जाएं, मलेच्छ खंड में भी चले जाएं, विदेश क्षेत्र में भी चले जाएं और वो धात की खंड में भी जाएं तो वहाँ भी चले जाएं, यानी ढाई द्वीप में कहीं भी जा सकते हैं विद्या के बल से। वह घोड़ा राजा जनक को बैठा ला। अब कहाँ मिथिलापुरी और कहाँ रत्नपुर,
कितने किलोमीटर है बता। मिथिलापुरी से रतनपुर कितने किलोमीटर, सर्च करो मोबाइल में। मोबाइल में सर्च करके देखो मिथिलापुरी से रतनपुर कितने किलोमीटर है, तो कोई किलोमीटर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रतनपुर की लोकेशन इसमें आएगी ही नहीं, क्योंकि वो विदेव कहाँ पर है, विजयार्थ पर्वत पर है। ठीक है, विजयार्थ पर्वत की दोनों श्रेणियाँ जो हैं वहाँ पर रतनपुर है। अब ये रतनपुर जो है ना, राजा कौन सा चंद्रगति जी किसका वंशज है? इंद्र का वंशज है। इंद्र जो था ना, मोक्ष हो गया जिनको, तो इंद्र भी कौन से नगर में थे? रतनपुर में। और रतनपुर का नाम बहुत बार आएगा, बहुत सारे राजा, क्योंकि विजयार्थ पर्वत का रतनपुर जो है एक महत्वपूर्ण देश है, सामान्य देश नहीं है। ठीक है, तो वहाँ रतनपुर में चले गए। तदनंतर पास ही में एक ऊंचा भवन देखकर राजा जनक एक महावृक्ष की शाखा में मजबूती से झूम गए और तदनंतर वृक्ष से नीचे उतरकर उन्होंने आश्चर्यचकित हो कुछ देर विश्राम किया। जब रतनपुर आ गया तो वह घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा होगा, तो राजा ने क्या किया, एक वृक्ष की टहनी पकड़ के लूम गए और घोड़ा आगे चला गया। और वहाँ उतर करके उन्होंने आश्चर्यचकित हो वहाँ पर थोड़ी देर तो विश्राम किया। विश्राम करके क्या किया, तो उनको यहाँ से वहाँ तक जाने में कितने दिन लगे हैं? कोई ज़्यादा समय नहीं लगा, बहुत अल्प समय में, क्योंकि विद्याधरों की जो गति होती है वो सैकड़ों किलोमीटर 1 मिनट में चले जाएं। ठीक है, तुम्हारा प्लेन भी नहीं जाए, सैकड़ों किलोमीटर 1 मिनट की गति होती है विद्याओं की। देवों की गति तो विद्याधरों से भी कई गुनी ज़्यादा, एक आँख की पलक झपके उतने में तो असंख्यात योजन गमन करते हैं। अब बनाओ तुम प्लेन, ले जाओ, कैसे जा रहा था, समझ रहे ना। विद्या जो देव होते हैं, आँख की पलक झपकने में असंख्यात योजन, जिसकी कोई संख्या नहीं है, इतने योजन आँख की पलक झपकने में उनका गमन होता है। तो ऐसे इसको भी कोई दिन में नहीं लगे, बहुत जल्दी से फटाफट पहुँच गया। विश्राम किया, फिर पैरों से पैदल चलते हुए कुछ दूर तक गए। अब देख पता तो कुछ था ही नहीं, अब क्या करें, तो कुछ दूर तो जाना पड़े। वहाँ उन्होंने अत्यंत ऊंचा स्वर्णमय कोट और उत्तमोत्तम रत्नों से युक्त तोरणों से समुद्राभासित गोपुर देखा और लताओं के समूह से युक्त फल और फूलों से समृद्ध तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सुशोभित वृक्षों को नाना जातियां देखीं और जिनके शिखर संध्या के बादलों के समान सुशोभित थे, जो गोलाकार में स्थित थे तथा जो भवनों की राजा अर्थात राजवैन की बड़ी तत्परता से सेवा करते थे, ऐसा जान पड़ रहा है। ऐसा उन्होंने एक महल भी देखा। किसका था वो महल? चंद्रगति राजा का ही महल था, किसी दूसरे का नहीं था। तदनंतर अतिशय चतुर राजा जनक ने दाहिने हाथ में तलवार लेकर सिंह के समान निशंक हो गोपुर में प्रवेश कर दिया। हाथ में तलवार ली, अब जो होगा तो देखा जाएगा। उस महल की ओर प्रवेश कर दिया। वहाँ जाकर उन्होंने जहाँ तहाँ फैले हुए रंग बिरंगे अनेक प्रकार के फूल देखे और जिनकी सीढ़ियाँ मणि और स्वर्ण से बनी थीं। देखो जी, आ गया ना, अपने लिए सोना कीमती है, उनके यहाँ तो क्या है, जो सीढ़ियाँ उनकी जो थी काय से बनी थी? मणियों से और सोने से। अपन को तो इतना सा मिल जाए तो ऐसे लटका के घूमते हैं, घूमते कि नहीं, थोड़ा सा मिल गया सोना, सो अपन क्या करते हैं, गले में लटका के घूमते, बड़ा सौभाग्य मनाते हैं। वहाँ विद्याधरों के यहाँ तो क्या है, सीढ़ियाँ बनी ना मकान की, वो सोने की और मणियों की हैं। वहाँ पत्थर मत्थर नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए?
क्योंकि सब पुण्य आत्मा जीव हैं। ठीक है। रावण की लंका भी पूरी काय की थी? रावण की लंका में ऐसे जो पिलर थे वो काय से बने थे? सोने से। आज अपन पत्थर के बनाए तो बड़ा सौभाग्य मानते, अरे पत्थर का बन गए। पत्थर मत्थर कोई लगते नहीं है। पहले जो राजा महाराजा होते थे उनके सोने के, स्फटिक मणि के जिन भवन भी होते थे, छतें डलती थी तो मणियों की, पत्थरों मत्थरों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। ठीक है ना। पत्थर तो किन के यहाँ लगते थे? तो गरीबों के यहाँ लगते थे। जो गरीब हैं उनके मकान बने पत्थरों के, और जो अमीर हैं, राजा महाराजा हैं, उनके भवन काय के बने? तो सोने के, मणियों के, सब ऐसे बनते हैं। ठीक है। जिन्हें देखकर आनंद उत्पन्न होता था, जिसकी बहुत भारी सुगंधी दूर दूर तक फैल रही थी, ऐसा वह फिर नगर का वर्णन कर रहे हैं। जिनकी महापीठ वज्र निबद्ध थी, ऐसा मजबूत, अत्यंत मजबूत थी, उसे देखकर वो विचार करने लगे कि क्या यह आकाश से गिरा हुआ विमान है? अब राजा दशरथ ने थोड़ी ऐसे भवन देखे थे। दशरथ के भवन सोने के नहीं थे, हाँ जनक के। ठीक है ना। राजा जनक के भवन सोने के नहीं थे। तो वे क्या सोच रहे हैं कि ये कोई आकाश से गिरा हुआ कोई विमान है क्या डला यहाँ पे, जिस पे हम आ गए हैं, अथवा दैत्यों के द्वारा हरण किया हुआ इंद्र का क्रीड़ा गृह है, अथवा किसी कारणवश सूर्य की किरणों से जिसका खंड हो गए हैं, ऐसा पाताल से निकला हुआ नागेंद्र का भवन है। सोच रहे हो। नागेंद्र मतलब धर्मेंद्र। ठीक है। धर्मेंद्र को ही नागेंद्र बोलते हैं। अहो, उस भले घोड़े ने मेरा बड़ा उपकार किया, जिससे मैं इस अदृष्ट पूर्व सुंदर मंदिर को देख सका। ऐसा विचार करते हुए राजा जनक ने उस मनोहर मंदिर में प्रवेश किया और वहाँ जाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए। अब बोल रहा है कि वो घोड़ा बहुत अच्छा था। क्यों था अच्छा? उसकी वजह से हमें जी मिल गया। क्या मिल गया? भगवान का मंदिर मिल गया। मंदिर तो वहाँ भी है, विजयाद पर्वत पे मंदिर नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। विजयाद पर्वत पे भी विद्याधर जो लोग हैं वो भी कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर बने होते हैं। ऐसा विचार करते हुए राजा जनक ने उस मनोहर मंदिर में प्रवेश किया और जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, जिन दर्शन के प्रभाव से उनका मुख कमल खिल उठा और मंदिर में विराजमान जिनेंद्र देव अग्नि की शिखा के समान गौर वर्ण थे। भगवान की मूर्ति कैसी थी? अग्नि की शिखा के समान गौर वर्ण है। ठीक है। गौर मतलब गोरा नहीं, गौर वर्ण मतलब जो अग्नि होती है, अग्नि की ऊपर की शिखा होती है वो थोड़ी पीली होती है, थोड़ी सी सफ़ेदी लिए होती है। ठीक है। तो बेसी गौर वर्ण थी। जैसे कि तपाया हुआ सोना, सोना जब तपाते हैं तो कैसा हो जाता नीलखोड़निया? बता है। लाल नहीं होता है, लाल अलग होता है, गौर वर्ण होता है। तो वैसे ही थे। तो वहाँ पर जो भगवान की मूर्ति रखी है वो साक्षात कलर के आकार की रखी है, क्योंकि वास्तव में भगवान का कलर कैसा था? दो नीले, दो सावरे, दो हरियर, दो लाल, 16 स्वर्ण समान है। तो 16 जो स्वर्ण के समान हैं वो तपाए हुए स्वर्ण के समान हैं, निखरे हुए। ठीक है। तो वहाँ विजयाद पर्वत पर जो भगवान की मूर्ति रखी वह उनके कलर के जैसे ही रखी, जैसा उनका वास्तविक था। क्योंकि देखो, भगवान का मंदिर कोई भी बनाता है तो अच्छे से अच्छा बनाना चाहता है, और मूर्ति बनाए तो और अच्छी बनाए। तो उन्होंने बिल्कुल वास्तविक जैसे भगवान थे वैसी की वैसी मूर्ति बना करके वहाँ रखी। अब अपन को तो मिलता नहीं, तो अपन तो जैसे चाहे पत्थरों में बना देते हैं, मिले नहीं तो क्या करना। ठीक है। उनका मुख चंद्रमा के समान था, वे पद्मासन से विराजमान थे, बहुत ऊंचे थे, जटारूपी मुकुट को धारण किए हुए थे, 8 प्रातिहार्यों से युक्त थे, स्वर्ण कमलों से जिनकी पूजा की गई थी। कैसे की गई थी? लोहे मोहे की नहीं,
कैसे, यानी जिसमें से चढ़ाए थे वो सोने के नहीं थे, जो चढ़ाए थे वो ही सोने के थे। अपन तो लोहे के बर्तन लेके आ जाते हैं, लोहे के बर्तनों में भगवान की पूजा करते, और चावल कौन से लाते, तो वो टूटे वाले, सस्ते वाले, समझ रहे ना। तो वहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर क्या था, स्वर्णमयी कमलों के द्वारा भगवान की वहाँ पर पूजा की गई थी, और ऊंचे सिंहासन पर भगवान विराजमान थे, उनकी कांति बढ़ रही थी। ऐसे मंदिर में वह राजा जनक जाकर के विराजमान हो गए, बैठ गए। अब आगे क्या होता है तो देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यः।